वैसे दोस्तों आज कौन नहीं जानता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। इट मीन्स सभी लोग आज जानते हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोग जानते हो इनके पीछे की कहानी। इट मीन्स आज की वीडियो में मैं आपको इनकी रियल स्टोरी बताऊंगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कितनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब आज वो इस मुकाम पर है। तो इस वीडियो को जरा आप पूरा ही देखिए। क्या होता है जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म होता है तो सिर्फ वो 2.5 साल के होते हैं और उनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो इनकी माँ होती है इनको छोड़कर चली जाती हैं। इट मीन्स वो दूसरी शादी कर लेती हैं। फिर दोस्तों क्या होता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का पालन पोषण उनके चाचा और दादा करते हैं। इट मीन्स जिन्हें हम बाबा भी बोलते हैं। आपको एक चीज और बता दें कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 1982 में हुआ था। और दोस्तों फिर क्या होता है कि जो इनकी शिक्षा है, इट मीन्स प्रारंभिक शिक्षा, वो लखनऊ में होती है। इट मीन्स इंटर तक। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जैसे तैसे इंटर तो कर लेते हैं। इट मीन्स इनके चाचा और दादा करवा देते हैं। और दोस्तों जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो जाती, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक सपना होता है कि वो लंदन जाए, एक बेहतरीन अपने अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट करे। इट मीन्स बहुत ज्यादा एजुकेट हो सके। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये ख्वाब टूट जाता है। इट मीन्स उनके पास इतना ज्यादा पैसा तो होता नहीं है कि वो बाहर जाए और अच्छे से पढ़ ले। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं हमेशा बाउंस बैक। इसका भी राज क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्पोर्ट में काफी अच्छे थे। जो इनके स्कूल में खेल खेले जाते थे, ये वो सारे स्पोर्ट गेम में पार्टिसिपेट करते थे। कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा कभी कभी हार जाते थे। इनको हारना बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि इनको तो बाउंस बैक करने की आदत थी ना। वो गेम फिर बार बार खेलते थे जब तक उसको ये जीत न जाए। जब ये गेम जीत जाते थे तो वो बोलते थे कि मैंने भी दिल लगाकर इसमें मेहनत की है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सोचते हैं कि मेरे को कुछ और करना चाहिए। फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा करते हैं MBA। जी हाँ, जब ये MBA के लिए नोएडा आते हैं तो इनके पास ज्यादा पैसा तो होता नहीं है अच्छे से MBA कर सके, लेकिन वो कहते हैं ना कि इनको बाउंस बैक करने की आदत थी। फिर इन्होंने क्या किया कि ये लोगों को कोचिंग पढ़ाने लगे। इट मीन्स इन्होंने काफी बच्चों को कोचिंग पढ़ाई। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनका वहां से भी खर्चा नहीं चला तो इन्होंने 600 रुपए की एक डिक्शनरी आती है वो बेचना शुरू किया। इट मीन्स इनकी हालत आप लोग समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा गरीबी थी। इट मीन्स जो डिक्शनरी वो 600 रुपए की बेचते थे, डिक्शनरी में सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट होता था। इट मीन्स वो काफी कम ही ये डिक्शनरी बेच पाते थे। विवेक बिंद्रा की MBA कंप्लीट हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं कि कहीं कहीं जाते हैं और जॉब ढूंढते हैं, लेकिन इनको जॉब नहीं मिलती है। फिर ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये अपने घर लखनऊ चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब ये घर पे अपने चले जाते तो इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे, एक कमरे के अंदर ही हमेशा ये बंद बने रहते थे, ना किसी से बात करते थे, ना अच्छे से खाते थे। ये अपने आप से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि मतलब हद से ज्यादा। फिर एक बार क्या होता है कि जब इनके घर वाले इनसे परेशानियां पूछते हैं तो ये थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन कहते हैं ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कभी भी किसी को अपनी ज्यादा परेशानी नहीं बताई। बंदे के छोटे से जीवन से ही इसका संघर्ष चल रहा है। इट मींस इतना ज्यादा हार्ड वर्क, लेकिन ये बंदा कभी भी ये नहीं सोचता था कि मेरे को सुसाइड कर लेनी चाहिए। इतनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन डॉक्टर बिंद्रा ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों क्या होता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सेम एक सन्यासी का भेष रखते हैं। इट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा जो बाबा हमारे घर पे भिक्षा मांगने आते हैं, बिल्कुल ऑरेंज कलर के मतलब कपड़े पहनते हैं। इट मीन्स सेम इन्होंने वैसी पोजीशन कर ली। इट मीन्स इन्होंने अपने बाल हटवा दिए सर। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, घर से वृंदावन चले जाते हैं। वहां पर दोस्तों क्या होता है कि इनको एक अच्छे से गुरु मिलते हैं। वो इनसे कुछ परेशानियां पूछते हैं, ये बताते हैं। तो क्या होता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा उसी आश्रम में पूरे 4 साल रुकते हैं। इट मीन्स ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इट मीन्स जिस तरीके से सन्यासी धरती पर सोते हैं, जो सन्यासी खाते हैं, जो सन्यासी भिक्षा मांगते हैं, इन्होंने सेम अपनी कंडीशन वैसी ही कर ली थी और ये उसी तरीके से वो काम करते थे। लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी हमेशा से अच्छी रही है कि सीखने की इच्छा। वहां से ही इन्होंने अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलपमेंट की, श्री भगवत गीता की। वहां से इनकी लाइफ सच में चेंज हो गई। भगवत गीता का इतना अच्छा अध्ययन किया कि इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। इनके गुरु बोलते हैं कि बिंद्रा लोगों को शिक्षित कर सकते हो। इट मीन 100-200 लोगों को। तुम बाहर जाओ और कुछ करो जाके, क्योंकि लोगों को जरूरत है, इस देश को जरूरत है तुम्हारी। तो क्या होता है कि बिंद्रा निकलते हैं अपने गुरु का आशीर्वाद लेके। बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन पहले लोग इन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे। कि बिंद्रा एक बिजनेसमैन से मिलते हैं
और उसका बिजनेस बिंद्रा जीरो से हीरो से बना देते हैं। फिर जो दूसरे बिजनेसमैन होते हैं वो बोलते हैं कि ये पहले तो जीरो था, ये एकदम हीरो कैसे बन गया। लेकिन बिजनेसमैन की एक खास बात होती है, वो दूसरों को बताते हैं। क्या हुआ कि विवेक बिंद्रा की लाइफ वहीं से चेंज हो गई, इट मींस बूम। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को वहीं से इतने ज्यादा बिजनेसमैन लोग मिलने लगे और वो उनसे सजेशन मांगने लगे। इट मींस फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा उन लोगों से चार्जेस कुछ लेने लगे, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को वहीं तक नहीं रुकना था, युवा को एक बिजनेसमैन बनाना था। इट मींस वो अभी बना भी रहे हैं। तो बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की लाइफ में इतने ज्यादा संघर्ष आए, लेकिन तब भी उस बंदे ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसको अपने ऊपर बिलीव था ना। इसी तरीके से मेरे भाई तुम्हें खुद पर बिलीव होना चाहिए, ना कि लोगों पर। हमेशा एक बात याद रखना कि खुद पर बिलीव करने से तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ती है। जब तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ती है तो तुम कुछ कर जाओगे। रिमेंबर दीज 3 थिंकिंग इन लाइफ: पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव लाइफ। ये 3 बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना। और तुम भी यार मेरे भाई कुछ कर सकते हो, बस अपने ऊपर एक बार बिलीव जरूर कर लेना।